नमस्ते दिल्ली बीवीपी। नया दिन, नई सोच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। त्यागराज स्टेडियम में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया। इससे पहले वो जो उनके विधायक हैं और जो निगम पार्षद हैं उनकी भी बैठक कर चुके हैं। और एकमात्र मुद्दा जो इनका छाया रहा वो इसी बात का था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को कैसे बचाया जाए, क्योंकि जो ईडी ने समन भेजा है, अब जो दूसरा समन लाने की तैयारी में है ईडी, और लग ये रहा है कि जो बचने के रास्ते हैं वो लगभग सारे बंद हो चुके हैं। तो गिरफ्तार होने से पहले पहले जो भी उपाय किए जा सकते हैं, लगता यही है कि उन उपायों को आजमाया जा रहा है। इसी के तहत जो त्यागराज स्टेडियम में कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग बुलाई गई, उसमें कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया गया कि उन्हें घर घर जाना है और घर घर में जाकर जो मोदी सरकार है और जो मोदी सरकार के कारनामे हैं उन्हें उजागर करना है और जनता में ये संदेश देना है कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी को दबाने के लिए क्या क्या कुचक्र रच रही है। देखने में एक साधारण बात लगती है दोस्तों, लेकिन ये साधारण बातें हैं नहीं। अब कौन साजिश कर रहा है, किसके खिलाफ साजिश कर रहा है, देखिए ये तो आने वाला समय आपको बता ही देगा। लेकिन इस समय जो माहौल बन रहा है वो ये स्पष्ट संकेत कर रहा है कि जनता हो या कोर्ट हो या आम संस्थाएं हो, सब चाहते हैं कि भारत देश आगे बढ़े, भ्रष्टाचार से मुक्त हो। लेकिन जो कट्टर ईमानदारी का ढोंग करके जिस तरह से राजनेता आगे बढ़ रहे हैं, तो देश की जनता में ये संदेश जा रहा है कि किसी भी हालत में भ्रष्टाचार है उसका संरक्षण अगर आज कोई पार्टी कर रही है तो वो है आम आदमी पार्टी। हालांकि मजे की बात तो ये है कि यही आम आदमी पार्टी थी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उतरी थी उस समय, क्योंकि जो उस समय की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी उसके भ्रष्टाचारों को उजागर करके और जनता में ये संदेश देकर कि अगर राजनीति को साफ करना है तो राजनीति के कीचड़ में उतरना पड़ेगा, ऐसे लोगों को सामने आना पड़ेगा जो स्वच्छ आवरण रखते हैं। राजनीति में स्वच्छता जरूरी है और इसके लिए ये लोग नेता बने। जब नेता बने तो उसके बाद कुर्सी भी प्राप्त की, लेकिन आचरण इनका बदल गया। दोस्तों, आपको याद होगा कि 58 दिन की जो सरकार थी इन्होंने अपनी त्याग दी और दोबारा से जब चुनाव हुए तो ये बहुमत से आए। कांग्रेस का तो सफाया कर दिया और बीजेपी का भी बिल्कुल ही सुपड़ा साफ कर दिया था इन्होंने। मात्र 3 विधायक बीजेपी के उस समय आए थे और इसी बात को भुनाने के लिए इन्होंने कहा कि इस्तीफा तो मैं जेब में रखता हूं। केजरीवाल जी ने बड़े जोर शोर से कहा कि इस्तीफा जेब में रखता हूं मैं, मुझे कोई चाह नहीं है कुर्सी की, लेकिन कुर्सी की चाह इतनी प्रबल है कि किसी भी तरह से, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने अलावा किसी को ये चाहते नहीं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाए। क्योंकि देखिए, जब एक ये प्रस्ताव चल रहा था कि जो इनकी पत्नी है सुनीता केजरीवाल जी, उनको भी लाने का विचार था, लेकिन सुना ये जा रहा है कि जो इनके विधायक थे वो इस बात के लिए राजी नहीं हुए कि इन्हीं का परिवार शासन करता रहे। क्योंकि देखिए, महत्वाकांक्षाएं सबकी जागती हैं, खाली केजरीवाल जी की महत्वाकांक्षा नहीं होती हैं। जो इनके साथ काम करने वाले हैं, जब उन्हें दिखाई देता है कि एक एक महत्वाकांक्षा का पौधा कैसे पेड़ बन जाता है, तो महत्वाकांक्षाएं पालने का अधिकार तो उनको भी है। जो इनके देखिए पुराने जो लगता था कि इनकी जगह ले सकते हैं, ज्यादातर तो इस पार्टी से निकल गए थे। जैसे कुमार विश्वास थे, योगेंद्र यादव थे, प्रशांत भूषण, कपिल मिश्रा, कि जिन लोगों ने बीड़ा उठाया था कि जो है राजनीति को स्वच्छ रखना है और इसी के अनुसार हमें आम आदमी पार्टी को चलाना है, निकल गए पार्टी से। अब जो इनके साथ रह गए हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं प्रबल हो रही हैं, ऐसे अंदर के सूत्र बता रहे हैं। अब किन किन की प्रबल हो रही हैं, देखिए सबसे प्रबल तो जो अभी मंत्री पद की होड़ में भी नहीं थी, एक आम कार्यकर्ता की तरह थी,
आतिशी मारलीना। अब बिल्ली के भाग्य से छींका फूटा और के सिसोदिया जी को जेल हो गई। तो जो सिसोदिया जी की सहायक रही थी आतिशी जी, उनको सिसोदिया जी के सारे विभाग पुरस्कार में मिल गए। इतने कम समय में जो मंत्री पद की चाह में थी, उन्हें एक साथ 17 मंत्रालय मिल जाना, और जिस व्यक्ति को एक साथ 17 मंत्रालय मिल जाएंगे, पावर उसकी इतनी बढ़ जाएगी, बंगला, गाड़ी, रुतबा सब कुछ उसे मिलेगा, तो चाहत उसकी क्यों नहीं बढ़ेगी। बहुत सिंपल सी बात है। इसके अलावा गोपाल राय जो इनके आंदोलन के समय से साथी रहे हैं, उनकी भी चाह इस समय प्रबल है। लोकसभा के स्पीकर, ये माफ कीजिएगा, दिल्ली विधानसभा के जो स्पीकर हैं गोयल जी, राम निवास गोयल जी, उनकी भी देखिए बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, और चाहत उनकी भी है कि उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाए। लेकिन इन सब से ऊपर है केजरीवाल जी की महत्वाकांक्षा, और इस समय जो जनमत का राग लगाया गया है, रेफरेंडम किया जाए। रेफरेंडम किस बात पे किया जाए? कि केजरीवाल जी इस्तीफा ना दें, जेल से ही सरकार चलाएं। अब देखिए, रेफरेंडम जनता बताएगी ये कहाँ से आप सरकार चलाएं। सारी बातें अगर आप जनता से पूछ कर करते, तो जब आपने शीश महल बनाया था तब आपने जनता से पूछा क्या? जब आपने निर्णय किए, इतने अपने फायदे के निर्णय किए, जनता से पूछ के किए। अब जब आपके ऊपर एक ईडी की तलवार लटक गई है, जेल जाने का खतरा हो गया है, तो अब आपको जनता की जनमत संग्रह पे भरोसा है? मान लो जनता देखिए विवश है, आपके अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए तड़प रही है, और आप उसी जनता को मोहरा बनाकर बचना चाहते हैं। अगर आपको सरकार चलानी है, तो आप कानून के जो विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह करते, वकीलों से सलाह करते, जो कानून के अच्छे जानकार हैं, कोर्ट में आपकी पैरवी कर सकते हैं, तो उनसे जानकारी लेनी थी। लेकिन आप ये नाटक कर रहे हैं जनता से राय लेने का, ये सब जनता भी देख रही है। तो लग ये रहा है, क्योंकि जो इनके हाव भाव थे कल जो दिखाई दिए, उससे लग ये रहा था कि चेहरे पे डर तो बहुत है। क्योंकि जो स्वच्छंद केजरीवाल हम लोगों ने देखा था, वो कल उनके चेहरे से गायब था। इनके चेहरे से हवाइयाँ उड़ रही थी। अगर थोड़ा सा स्पष्ट रूप से बताया जाए, तो बिल्कुल चेहरे पे हवाइयाँ थी, चेहरे पे भय और डर साफ नजर आ रहा था। अब देखिए, जो आपने कर लिया, जो भ्रम में डाल दिया, जो जनता के साथ वायदे किए थे उन्हें तोड़ दिया। अब जनता आपका साथ कहाँ तक देती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब देखना ये रहेगा कि कोर्ट क्या निर्णय देती है और ईडी इन्हें कब गिरफ्तार करती है। दोस्तों, अगर आपको चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।